हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि नया साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाए। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान है, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 58 है और ये 31 दिसंबर 2021 के लिए है, यानी पुराने साल का लास्ट वर्कशीट है आपका। ठीक है, तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर है विद्युत, जो कि लास्ट वर्कशीट ऐसा लग रहा है जो है। ठीक है, तो चलिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है इसे हमें अच्छे से समझना है। यानी कोई भी विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध होता है, यानी कोई भी विद्युत होता है यानी इलेक्ट्रिक, यानी माइनस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी हमेशा जो चार्ज होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, जब भी विद्युत जो है ना किसी परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, विशुद्ध रूप से यानी उसको रोका जाता है प्रतिरोध को। ठीक है, तो स्रोत से ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है और इसे हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी तापीय प्रभाव अर्थात जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। प्रतिरोध आर से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई है तथा विभवांतर भी है, तो टी समय के लिए आवेश क्यू प्रवाहित होती है, जो कि आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश या तो प्लस भी हो सकता है, आवेश या तो माइनस भी हो सकता है, यानी आवेश धनात्मक है, आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, आवेश क्यू को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य वी क्यू होता है, यानी वी क्यू होता है। ठीक है, और शक्ति कार्य करने की दर को होता है, यानी शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को, जिसे विद्युत पावर यानी वॉट कहते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप वॉट लिखेंगे। ठीक है, जो P इक्वल टू वी क्यू अपन में टी होता है, P इक्वल टू आप ऐसे लिखेंगे वी क्यू अपन में टी होता है। और जहाँ वी आई इक्वल टू आप इसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसे समझिए, जो ये आपका जो है ना क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, Q इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, Q इक्वल टू आपका Q अपन में T इक्वल टू आई भी हम ऐसे भी समझते हैं। ठीक है, तो समय में जो है ना क्या होता है, स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा को, यानी ऊर्जा इक्वल टू सीधा सा समझिए, ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा इक्वल टू पी इंटू टी, यानी पी जो है ना, ठीक है, और टी होता है। तो E इक्वल टू वी वोल्ट या पी पावर इक्वल टू वी आई, क्योंकि ऊर्जा जो है ना उष्मा E और H यानी वोल्ट, यानी H आई स्क्वायर आर टी, यानी V इक्वल टू आई आर, जो कि हम ओम फार्मूला से हमने सीखा है, ओम्स लॉ के। तो इसे जूल के मापन के नियम के रूप में जाना जाता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है जूल के ताप का नियम क्या क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके? विद्युत धारा की वर्ग के समानुपाती होती है। यानी ये समानुपाती का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, एक ये जो है ना ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी एच भी बढ़ेगा तो ये आई भी बढ़ेगा, और अगर ये आई घटेगा तो एच भी घटेगा। याद रखना है, समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है जो प्रतिरोध के समानुपाती H इक्वल टू आर होता है, ये भी सही बात है। यानी आर H इक्वल टू क्या होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर से, यानी ये भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा। अगर आर माइनस घटेगा तो ये H भी घटेगा। ठीक है, और विद्युत धारा के समान के समानुपाती H डैश इक्वल टू क्या होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का होता है, यानी एच भी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, एच टी घटेगा तो एच भी घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मानते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, जो इसमें जो है ना विद्युत शक्ति क्या होता है। तो अब हम देखेंगे विद्युत शक्ति, जिस दर पर विद्युत परिपथ में विद्युत उपयोग ऊर्जा का उपयोग या क्षय होता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। और आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति इक्वल टू पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वॉट होता है। ठीक है, और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट होता है, या 1 वोल्ट इक्वल टू इंटू 1
यानी एम्पियर होता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट होती है, यानी हम जब मेजर करते हैं, जब खरीदते हैं तो KWH होता है ना, ये किलोवाट। जैसे कि आप जो है ना, आपके घर में जो मीटर लगी हुई है किलोवाट के आधार पे आता है, ठीक है, रीडिंग। तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई SI यूनिट में से संबंध है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है, और इंटू 300,600 सेकेंड होता है, यानी 3.6 इंटू 10⁸ वाट सेकेंड होता है। और आपको इसको इतना जूल कह सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶, यानी आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, यानी वर्ग का एसआई मात्रक, ठीक है, यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल, ठीक है। अब देखिए, एक बल्ब 250 वोल्ट के स्रोत से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बल्ब की शक्ति आपको ज्ञात करना बहुत ही आसान है। P इक्वल टू क्या होता है, VI, अभी आपको बताया था। तो ये देखिए, इसका वैल्यू दे रखा है 220, तो 220 वोल्ट है, इंटू को 0.5 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 वॉट हो जाएगा। उसी तरह आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान है, इसको आप आसानी से समझ भी पाएंगे, ठीक है। यानी विद्युत धारा के ताप प्रभाव के अनुप्रयोग, यानी विद्युत धारा है ना, उसका क्या क्या उपयोग है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसका क्या क्या उपयोग है। तो इसका पहला उपयोग हम देखते हैं, जो विद्युत हीटर में करते हैं, ठीक है, विद्युत में करते हैं, बल्ब फ्यूज में करते हैं, इस सब में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब फ्यूज आदि में करते हैं। अब देखिए, विद्युत बल्ब में भी अधिकांश ऊर्जा बल्ब के तंतु द्वारा ली जाती है, यानी बल्ब का जो तंतु होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा, प्रदीप्त होकर, यानी जो ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है, वो तंतु किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन धातु का। तो आपने देखा होगा, पीली वाली बल्ब आपके घर में लगा हुआ होगा, तो उसमें जो है ना, वो जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का, किस धातु का होता है, आपको बताना है, टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो टंगस्टन धातु का होता है। अब देखिए, यह क्यों टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है, जो रोशनी देता है, इसलिए होता है क्योंकि उसका तापमान जो है ना, उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, यानी हाईली ज़्यादा तापमान टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो गलेगा नहीं। दूसरा पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसका उच्च गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री से होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ज़्यादा होता है, आसानी से नहीं गलता है। और आगे कहते हैं, जो बल्ब नाइट्रोजन और आर्गन जैसी रासायनिक ऊर्जा से निष्क्रिय गैस से भरे जाते हैं। तो वो जो फिलामेंट, जो पीली बल्ब होती है आपके पास, जो 10 रुपये में मिलता है, अगर वो ले आएंगे तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, याद रखना है आपको भी, ठीक है। और आर्गन गैस भरी जाती है। तो बल्ब में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है, ठीक है। और वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, आसानी से गलता नहीं है। समझ में आया। अब देखिए, निष्क्रिय गैस होते हैं ताकि तंतु खराब ना हो, इसलिए, ताकि जो है ना, उसका जो टंगस्टन धातु होता है वो खराब ना हो। अब फ्यूज ऐसा है क्योंकि यह एक सुरक्षा उपकरण होता है। जैसे हम जो है ना, बुलेट जैकेट या जैकेट प्रूफ या कुछ ऐसे बरसात के समय में हम कुछ पहन लेते हैं, ऐसे जो वाटर प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि हम अंदर से गीला ना हो। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, फ्यूज जो है ना, एक मोटर में, एक जो है ना, बल्ब में सुरक्षा कवच का काम करता है, जो कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की स्थिति में हमारे विद्युत उपकरण की सुरक्षा करता है। और फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। तो आइए, इसमें से बेहद ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए, इस सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम की व्याख्या करें, इसे हम करते हैं। तो जूल के तापन नियम की व्याख्या जो है ना, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिरोध जो धारा को अपोज करता है, जो रोकता है, वो उसमें होने वाली ऊष्मा, जो उस पर जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होता है, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी आई भी बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, अगर आई भी घटेगा तो एच भी घटेगा, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यानी आर बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, आर घटेगा तो एच भी घटेगा, ठीक है। विद्युत धारा के समय के समानुपाती होती है, यानी टाइम भी बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, एच भी घटेगा तो टाइम भी घटेगा, इसीलिए इसे H = I² RT कहते हैं।
अब दूसरे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बेहद ही आसान से प्रश्न है, फ्यूज की तार विद्युत उपकरण में कैसे बचाते हैं। तो ये इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका कार्य परिपथ में ज़्यादा लोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर उपकरण को जलने से बचाता है, या घर में आग लगने से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसी अवस्था में फ्यूज का तार कम गलनांक होने के कारण परिपथ की तरफ से तार से पहले ही पिघल जाता है, जिससे विद्युत का कारण परिपथ की तार से पहले पिघल जाता है, जिससे विद्युत का प्रवाह रुक जाता है और आग लगने की संभावना को समाप्त कर देता है और हमारी सुरक्षा करता है। और बेहद ही आसान से ये प्रश्न है, बिजली के लैंप के तंतु के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग होती है, टंगस्टन का गलनांक ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि फिलामेंट को चमकाने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। यही कारण है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का हम यूज करते हैं, और इससे पहले भी हमने बताया है, वहाँ से आप आसानी से और भी पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, कौन सा जो है ना अधिक ऊर्जा का उपयोग करेगा, यानी 1 घंटे में 250 वॉट टीवी आप चलाते हैं तो वो ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा, यानी 10 मीटर में 1200 वॉट टोस्टर यूज करेगा। तो इसको आपको बताना है, तो टोस्टर की जगह पे यहाँ हमने हीटर लिख दिया है, तो आप टोस्टर लिख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 250 वॉट के टीवी द्वारा, यानी पी और टी होगा इसका फॉर्मूला, तो 250 इंटू 1 आर, तो यानी 250 वॉट हो जाएगा। जबकि 250 को 60 से करेंगे, 60 से, तो ये 90,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में कह सकते हैं जो 1200 वॉट के विद्युत हीटर, यानी इसको टोस्टर लिख लीजिए, द्वारा जो है ना टोस्टर यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 मिनट में उपयोग ऊर्जा, तो इसका जो है ना P इंटू टी, तो 120 को 10 से और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 हो जाएगा, और 72,000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसीलिए 250 वॉट के टीवी सेट को 1 घंटा चलाने में अधिक ऊर्जा, तो ये टीवी सेट को ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें डियर स्टूडेंट। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, क्योंकि आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, साथ साथ में इस वर्कशीट का सलूशन का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।